नंबर 9 में दे रखा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो दोनों नलों को हौज को भरने में लगे समय का जो अंतर है वो 10 है। कहीं पर भी एक बात याद रखेंगे, कम हो या अधिक हो इसका मतलब अंतर ही होता है। तो हम एक को अगर x मान लें तो दूसरा हो जाएगा x + 10, अगर हम एक को x मान लें तो दूसरा हो जाएगा x - 10। तो हम x + 10 भी कर सकते हैं, x - 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है इसमें, देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो हौज जिस नल का मुंह बड़ा होगा यानी व्यास बड़ा होगा वो कम समय लेगा और जिसका मुंह छोटा होगा वो समय ज़्यादा लेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि माना बड़े व्यास वाले द्वारा नल द्वारा लिया गया समय क्या है, x घंटे। तो बड़े व्यास का नल अगर x घंटे ले रहा है तो छोटे व्यास का नल इससे ज़्यादा समय लेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो दोनों नलों के द्वारा एक साथ भरे जाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 घंटे में भरे गए नल की मात्रा निकाल लेते हैं, जल की मात्रा सॉरी, जिसे हम व्युत्क्रम कर देते हैं x का 1/x और x + 10 का 1/x + 10 और दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि हम बराबर जो लिखते हैं वो समय का व्युत्क्रम लिखते हैं, यानी टोटल जितना समय लग रहा है उसका व्युत्क्रम। जैसे कि यहाँ पर आपका समय दिया गया है 9 से ही 3/8, तो 9 से ही 3/8 का हम व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी 1/a को टैंक को भरने में लगा समय, ठीक है, फिर प्लस 1/ दूसरे को टैंक को भरने में लगा समय x + 10 बराबर 1/t। टी मतलब टोटल समय, और टोटल समय कितना है, 9 से ही 3/8। अब 8 नहीं 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75/8, लेकिन उसका उल्टा 8/75। तो यहाँ पर बनेगा 8/75। इधर हम एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस पूरी समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे और जितनी भी बटे में वैल्यू लिखी है उसको खत्म करके एक द्विघात समीकरण का मानक रूप बना लेंगे। मानक रूप बनाने के बाद में ये समीकरण 4 से डिवाइड हो रही है, इसलिए हम 4 से नहीं सॉरी 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम समीकरण को 2 से भाग कर लेंगे। भाग करने पर हमें जो समीकरण मिलेगी वो द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होगी, जो 4x² - के 35x - के 375 है। यहाँ पर गुणनखंड विधि से इसको हल किया गया, आप चाहें तो इसे सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो x के यहाँ पर 2 मान है, एक तो 15 और एक -25। -25 क्योंकि निगेटिव है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, जो धनात्मक है उसको हम आंसर कहेंगे। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लगा समय 15 घंटे और छोटे व्यास द्वारा लगा समय जो होगा वो 15 + 10 यानी 25 घंटे होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यहाँ पर भी समय का अंतर दे रखा है और जो औसत चाल है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लेंगे x, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी x + 11, ठीक है। 11 का अंतर है तो एक x और एक x + 11। तो पहला समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, यानी दूरी 132 किलोमीटर, चाल x, तो क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल यानी समय t1 पहला समय। दूसरी ट्रेन के लिए दूरी बटे चाल यानी दूरी 132, चाल x + 11, तो समय हो जाएगा t2। अब दोनों समय का जो अंतर है वो आपका क्या है, 1 घंटे का है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी चाल अधिक है उसका समय कम होगा, यानी t2 समय जो है वो कम है और t1 ज़्यादा है, तो t1 - t2 = 1, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं, जैसे कि दूसरी लाइन में लिखा गया है। पहली लाइन ना लिखकर आप दूसरी लाइन से देख सकते हैं कि पहले t1 में से t2 को घटा दिया गया है और 1 के बराबर रख दिया। इसे हम हल कर लेंगे, हल करने पर इसे द्विघात समीकरण के मानक रूप में परिवर्तित करके किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाइए, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देख लेंगे जो आंसर प्लस में आ रहा होगा वो इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 468 मीटर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और उनके परिमाप का अंतर क्या है, 24। परिमाप मतलब 4 गुणा भुजा, वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है। तो माना बड़े वर्ग की भुजा क्या है x और छोटे वर्ग की भुजा क्या है y, इसका मतलब दोनों वर्गों का योग कितना हो गया, x² + y² = 468, ठीक है। लेकिन परिमाप का अंतर 4x - के 4y = 24, तो x - के y कितना हो गया, 6, ठीक है। और x का मान कितना हो गया, 6 + y, तो ये x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे x की जगह, तो पूरी समीकरण y में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे x का y के पदों में। आप चाहें तो y का प्रतिस्थापन x के पदों में भी कर सकते हैं, जिससे पूरी समीकरण x में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमने x का मान y के पदों में रखा है, लेकिन यहाँ पर y का मान भी हम x - के 6 भी रख सकते थे, जिससे पूरी समीकरण आपकी x में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस पूरी समीकरण को हम x का मान 6 + y रखकर y में परिवर्तित कर लेंगे और y के लिए इसको हल कर लेंगे। y का जो भी मान आएगा उससे हम x का मान निकाल लेंगे।